जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों के बीच लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ जारी है। घाटी में छुपे दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। एक स्थानीय आतंकी उजैर, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है, वो भी जवानों के निशाने पर है। ये आतंकी घने जंगल और पहाड़ियों में छुपकर वहां से रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। सेना का ये एनकाउंटर बुधवार से शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। 2 दिनों से ये आतंकी काबू में नहीं आ पा रहे हैं। इन आतंकियों ने जाल बिछाकर हमारे जवानों पर हमला किया है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शॉ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेना और पुलिस ने मिलकर 12 और 13 सितंबर की रात को ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। यह अभियान कुछ आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया था, जिसके बारे में खबर मिली थी कि वे गरौल गांव में छुपे हुए हैं। 12 सितंबर 2023 की सुबह का वक्त था, जब कश्मीर सो रहा था। तभी खुफिया एजेंसी के कानों तक एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई। वो मुखबिर पुलिस के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था। वो मुखबिर की शक्ल में डबल एजेंट था। उसने जम्मू कश्मीर पुलिस तक खबर पहुंचाई कि कोकेरनाग के जंगल में एकदम सटीक लोकेशन पर आतंकवादी संगठन लश्कर के 2 दहशतगर्द छिपे हुए हैं। यह खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो एक्शन में आ गए। डीएसपी हुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह को तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कही, ताकि आतंकवादी अपना ठिकाना न बदल लें। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर साथ चलने के लिए कहा। अफसरों को लगा कि मुखबिर की खबर पक्की है और लश्कर के आतंकवादी आसपास ही मौजूद हो सकते हैं। फौरन ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस और सेना की टुकड़ियां मोर्चा संभालने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी भट्ट सर्च ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। दोनों आतंकवादी जंगल में मौजूद उसी हाइड आउट के बगल वाले पहाड़ के ऊपर छिपे हुए थे और घात लगाकर हमला करने के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आने का इंतजार कर रहे थे। आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां दाग दी। गोली लगने के बाद तीनों अफसर गिर गए, लेकिन आतंकवादियों पर फायरिंग करते रहे। आतंकवादी पहले ही सुरक्षित जगह पर मौजूद थे और चंद सेकंड में पहाड़ी के ऊपर से कर्नल और मेजर इस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहाड़ी की एक छोटी खाई में गिर गए थे, जबकि डीएसपी हाइडआउट के बगल में ही गिर गए थे। बाद में तीनों को शहादत मिली, यानी जो मुखबिर था वो गद्दार निकला। जाल बिछाकर सुरक्षा बलों को वहां बुलाया गया और फिर हमला कर दिया गया। 3 अफसरों को खोने के बाद ऑपरेशन में पैरा कमांडोज को भी उतार दिया गया है। हेरोन ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। 48 घंटे से ज़्यादा समय से एनकाउंटर चल रहा है, फिर भी आतंकी हाथ नहीं आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो लोकेशन है जहां आतंकी छुपे हुए हैं। कोकेरनाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। यहाँ मक्के के खेत हैं, सेब के बगीचे हैं, पहाड़ी पर घने जंगल है, यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। आतंकी जंगल के बीच पहाड़ियों पर छुपे बैठे हैं। ड्रोन से उन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि अब सेना इन आतंकियों के खात्मे के लिए ड्रोन से बमबारी कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से भी उनके संभावित ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। जिस तरह सेना के जवान दिन रात ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उससे बहुत जल्द इन दहशतगर्दों का खात्मा तय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।